Good evening, everyone, and welcome to the PM orientation session for December 2023 exam. इस ओरिएंटेशन सेशन में पूरा पीएम का प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे कि कैसे पीएम पढ़नी है और कैसे इस पेपर को क्रैक करना है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद टेलिंग यू कि पढ़ना कैसे है, तुम्हें डरा देती हूँ पहले. लोएस्ट पास परसेंटेज पेपर है ये, वाकई लोएस्ट है, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट पास परसेंटेज पेपर है. So if I say that I get approximately to a 73 to 74% pass rate in PM, ये कंसिस्टेंटली पिछले 5-6 क्वार्टर से चल रही है. और 5 बच्चे नहीं बैठते. Approximately 25 to 30 students sit every time in the exam. And out of this 25 to 30, 75% students pass. Not that कि ये कुछ मेरा कमाल है, ये कोई मेरा कमाल नहीं है, लेकिन ये मेरी डे 1 से स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन है कि इस पेपर को तुम्हें समझ के करना है. इसमें फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, बच्चे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हैं. ये चैप्टर करेंगे, ये पक्का एग्जाम में आएगा, ये पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा. ऐसा कोई पैटर्न सेट मत करो. दिस इज ACCA. यू विल नॉट सी एनी क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड. तो ये फंडा तो चलेगा ही नहीं. फिर तो चलेगा क्या? पीएम में एक ही चीज है, आपको इसका ज्ञान लेना होगा. So this is a paper where ratification will not work, learned concepts will not work, things will be new in the exam and you should be capable of handling them. बस मैं बार बार ये याद दिलाती हूँ, रटना नहीं है. जैसे कई जगह बुक में कई चार्ट बना बना के बच्चों को सिखा रखा है. I have not used those charts. मैंने अपनी किसी क्लास में कोई चार्ट या कोई रटी रटाई चीज नहीं बोली है, एक्सेप्ट फॉर वन चैप्टर विच इज एडवांस वेरिएंसेस. उसमें क्यों रटाया? कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये वेरिएंस बोलता क्या है, लेकिन फिर फॉर्मूले से उसको करना सिखाया है. क्यों? वहां जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चा एग्जाम में अगर फॉर्मूला क्रिएट करने बैठ गया, ही विल लूज ऑन मार्क्स देन. तो बेसिकली A² - B² का फॉर्मूला रटवाया है टू क्विकली हैंडल अ क्वेश्चन. तो तुम्हें सबसे पहली चीज इस पेपर में याद ये रखनी है, ये लर्न होके नहीं होगा. You will have to pay attention considering कि ये समझने वाला ही पेपर है. बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस पेपर की, इसलिए इसमें जो ये डरने वाली स्टोरीज आती है ना, ये स्टोरीज थोड़ी सी हाफ कुक्ड होती है. सबसे पहले इन लोगों के लिए तालियां बजा देते हैं साहब, जिन्होंने वन शॉट ये पेपर्स क्लियर करे. इसमें से बहुत लोग वर्किंग भी हैं, जिसमें से अगर मैं स्नेहा की बात करूं, स्नेहा ने पीएम और एपीएम एक साथ क्रैक किया था. पीएम और एपीएम का पेपर सेम डे पे आता है, यानी 6 घंटे उस दिन इस लड़की ने पेपर दिया है, और वो भी वो पेपर जो लोएस्ट पास परसेंटेज का है, और एपीएम वो भी लोएस्ट पास परसेंटेज का है. तो कमाल बहुत होते हैं इन पेपर्स में, और इस पेपर में तो वैसे ही मैंने देखा है कि गजब के कमाल होते हैं. समरजीत एक प्रॉब्लम क्लास में नहीं आया, बट देन ही गॉट 66, वन शॉट. हरवीन सीवियरली इल बिफोर द एग्जाम से 10 दिन पहले इसने मुझे कॉल करके बोला था, मैम मैं बैठ भी नहीं पा रही हूं, पेपर कैंसिल कर दूं. पता नहीं फिर क्या दिमाग में आई, शी वेंट टू गिव द एग्जाम एंड क्लियर्ड इट. तो इन बच्चों ने ऐसा क्या किया है, अगर मैं तुम्हें बोलूं तो हिम्मत रखी है, आई विल से, और ये डरे नहीं है इस पेपर से. तो तुम्हें यही दोनों चीजों का ध्यान रखना है, पीएम में डरना नहीं है. अब आपको पूरे बैच में क्या क्या मिलेगा? On a fees of 12,000, nothing more, nothing less, you get 2.5 times of watch time. 60 hours की क्लासेस है, आपको 150 hours मिलते हैं. एक चैप्टर एक बार देखना है, दूसरा 4 बार देखना है, देखो. टोटल शुड नॉट एक्सीड 150 hours. ये आपको 2 क्वार्टर्स के लिए मिलते हैं. सो टोटल 150 hours इज फॉर 2 क्वार्टर्स. अगर किसी एक क्वार्टर में आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो क्लासेस एक्सटेंड हो गई. अगर आप पास हो जाओगे तो क्लासेस एक्सटेंड नहीं होंगी. तो अगर आप क्लियर नहीं कर पाए या फिर बैठ ही नहीं पाए एग्जाम में, then we will extend your classes. You don't have to pay extra again for accessing in the second quarter. Then comes कितने रूटीन टेस्ट होंगे? 5 रूटीन टेस्ट होंगे.
ये सेक्शन ए के ऑटो चेक वाले टेस्ट है जो मैंने बीपीपी से देख के बनाए हैं। बीपीपी से सैंपल क्वेश्चन पिक किया है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज किया एंड देन हैव क्रिएटेड दीज क्वेश्चंस। तो आपको बीपीपी नहीं करनी है, सिर्फ कैपलन पे ही रहो, दैट इज मोर देन इनफ। एक और अब अच्छी सी चीज हमारे पास आ गई है, स्टडी हब। स्टडी हब में जो क्विजेज हैं अब तुम्हें वो भी करने हैं। तो स्टडी हब में कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करने क्विज। बहुत अच्छा आइटम ऐड हुआ है वो, सो डू प्रैक्टिस इट। अच्छा है ना, अपने को क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम किट तो छोटी सी है, वहां और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन कम्स योर नेक्स्ट थिंग, सेक्शन सी के टेस्ट्स। तो सेक्शन सी 40 मार्क्स का है। मेजरली क्या होता है, हम सेक्शन ए और बी तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेक्शन सी में चूक जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीएम मार्क्स दिलाता है सेक्शन सी में, बिकॉज हियर द एग्जामिनर इज बाउंड टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। तो सेक्शन सी आपको पीएम में पास होने में बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको जरूर से देना है। जितने भी लोग तुम लोग अभी ओरिएंटेशन में बैठे हो या जो भी लोग सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, सेक्शन सी टेस्ट एंड प्रैक्टिस फॉर पीएम इज वेरी क्रूशियल। मेरे को ज्वाइन करना हो तो ये टेस्ट तुम्हें जरूर देने हैं। ये कितने हैं, ये 3 है। ये मैंने ऑलरेडी उन चैप्टर्स में से बनाए हैं जिनमें वेरी हाई चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन इज देयर टू बी इन द एग्जाम, और बच्चा जिसमें गड़बड़ करता ही करता है। तो ये तीनों के तीनों उसमें से उस टॉपिक से रिलेटेड बनाए गए हैं। इजीएस्ट टॉपिक से नहीं बने हुए हैं सेक्शन सी टेस्ट्स, दे आर फ्रॉम द टफर वंस। देन कम्स योर मॉक टेस्ट। आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शन सी भी इवैल्यूएट हम करेंगे और मॉक्स भी हम इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन 4-5 दिन लगाएंगे प्लीज। हाँ, 4-5 दिन देना। नाउ कम्स द प्रॉब्लम सेशंस। यू विल गेट 6 प्रॉब्लम सेशंस। तुम बोलोगे कि मैम एफआर में 8 हैं, एफएम में 7 हैं, टैक्स में 8 हैं, हमें सिर्फ 6 ही मिलेंगे। हाँ, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत कम है। कितने चैप्टर्स का सिलेबस है आपका? 12 चैप्टर्स का। और अगर इन 12 में से मैं प्रैक्टिकल बोलूं तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स चालू होते हैं चैप्टर नंबर 4 से, 4 till 15। तो कितने चैप्टर्स हुए आपके ये 4 till 15? मुश्किल से 10-11 चैप्टर्स। सो 10-11 चैप्टर 6 सेशन में इट्स मोर देन इनफ। कहीं पे भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 6 के 7 सेशन की, और पड़ेगी तो मैं बैठी हूं, लेकिन पड़ेगी नहीं। तो इसके आगे बढ़ते, क्लासेस कैसे मिलेंगी आपको? हमारे एलएमएस के थ्रू, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू। वो कैसा दिखता है? क्या मैंने उसमें सारे चैप्टर्स कवर करे हैं, या फिर तुम्हें अभी क्लासेस बेच के गायब हो जाऊंगी मैं, चलो पैसे आ गए अब चलो गायब, और चैप्टर वैप्टर कुछ कवर नहीं हुए। तो ये दिखाऊंगी। पहले इसकी फोटो लो ताकि तुम ये देख सको कि तुम्हारा सिलेबस है कितना बड़ा। अरे मैं तो कह रही थी इसमें 12 चैप्टर है, ये तो ज्यादा निकले। तो देखो, ये चैप्टर आपको करना नहीं है, दिस इज एमए का रिवीजन। आपका पेपर एग्जाम वाला कुछ नहीं करना है इसमें। एमए से रिलेटेड जो चीजें आगे सिलेबस में है वो मैंने कराई है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या चैप्टर है? डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, बिग डेटा क्या होता है। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर। इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, वो यहां आएगा। सो दीज टू आर कंप्लीटली थियोरी चैप्टर्स। तो अब आपके पास कौन से बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, जिसमें से मैंने 11 क्यों बोले थे? क्योंकि इसमें ये वाला भी काफी थियोरेटिकल है, इसमें मॉडल्स है, तो इसमें प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन कमेंट वाले आंसर्स देने पड़ते हैं। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर आंसर देना होता है। तो प्रैक्टिकल तो 11 ही चैप्टर हुए, इसलिए इसका सिलेबस बहुत छोटा होता है। तो अभी इसकी फोटो खींचो। अभी अपन चेक करते हैं कि एलएमएस पे क्या ये सारे चैप्टर्स तुम्हें मिलेंगे। लेट्स चेक दैट। तुम्हें अपने एलएमएस से भी मिलवाती हूँ एक बार, एलएमएस कैसा दिखता है और आप क्लासेस कैसे एक्सेस करोगे। तो आप जाएंगे सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे value-ed.in।
आपको कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे हम, ये लॉगिन क्रेडेंशियल से आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा और आपको फिर ये पेज सामने ऐसे दिखेगा जहां पे आपको माय कोर्सेज नजर आएंगे। क्लिक ऑन दैट और पीएम की मैंने टाइल चेंज करी है, कुछ इस तरह की दिखेगी। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या इसका कंटेंट है वो सब नजर आएगा। अब मैं तुम्हें पब्लिकली और इवन बिफोर ज्वाइनिंग यू ऑल, तुम लोगों में से बहुतों ने तो शायद अभी ज्वाइन किया ही नहीं होगा, वन डिक्लेरेशन और वन डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू गिव। ये क्लासेस है सितंबर 2022 की, यानी कि 1 साल पुरानी। तो मैंने तुम्हें 1 साल पुरानी क्यों दी, तो तुम्हें उसका रीजन बताती हूँ। मार्च 23 की क्लासेस है मेरे पास, बट मार्च 23 के बैच में बहुत डिस्टर्बेंस है इन टर्म्स ऑफ कुछ स्टूडेंट्स की इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम छोटे छोटे मुद्दों पे डिस्कशन करते रहे उस बैच में। एक्स और वाई की इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है इक्वेशन में से, कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है, हम ये सब कर रहे हैं उस बैच में। बीच बीच में बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं, कोई म्यूट करना भूल गया है तो पीछे से किसी की सीटी बज रही है, तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजों में लिंक टूटा हुआ है। इसलिए मार्च की बजाय आई हैव गिवन सितंबर 2022 एग्जाम की एक्सेस, बिकॉज दिस वाज अ बैच जिसमें सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके क्वेश्चंस भी ऐसे धुरंधरों की तरह आते हैं कि आपको खुद बड़ी लर्निंग आएगी उनके क्वेश्चन से। बड़ी शांति से ही बच्चे सुनते थे। फिर जब मैं बोलती थी हाँ भाई प्रॉब्लम बताओ, तो प्रॉब्लम भी ऐसी आती थी कि हाँ यार मतलब मजा आ गया प्रॉब्लम सुन के भी। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस and the syllabus has not changed at all. That is why the classes which you will see, मैं उसमें बोलूंगी वेलकम टू दी सेशन फॉर सितंबर 2022 एग्जाम, तो उसको देख के घबराना नहीं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। These classes will actually enrich you because this is one of the best batches which happened with us. अब इसमें आप एक्सेस कैसे करोगे, इसके कंटेंट्स तुम्हें समझा देती हूँ। सबसे पहले ये ओरिएंटेशन आपको सितंबर का दिख रहा है, अपना ओरिएंटेशन आज हो रहा है ना दिसंबर वाला, इसी जगह पे अब दिसंबर वाले आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यहां दिखेगी। मैंने इसको हटाया नहीं है ताकि तुम्हें ये जगह ध्यान रहे इस फोल्डर में कि सबसे पहला आइटम ओरिएंटेशन होता है। अब कल सुबह, क्योंकि जूम मुझे क्लास देने में 4-5 घंटे लगाएगा, तो रात को 1 बजे अपलोड नहीं करूंगी कल करूंगी। कल सुबह आपको सितंबर की बजाय दिसंबर का ओरिएंटेशन यहां दिखेगा। ऐसे ही प्लानर, ये मैंने सितंबर वालों के लिए बनाया था, तुम लोगों के लिए भी आज एक ऐसा प्लानर बनेगा और ये कल तुम लोगों के यहां पे फिट हो जाएगा। अब आते हैं अपन सेशंस पे। तो सेशंस, लेट्स चेक इनमें मैंने कितने चैप्टर्स कराए हैं, सब कुछ कराया भी है कि यूं ही गोची मार दी है। तुम्हारे पास अभी फोटो खींची हुई है सिलेबस की। ट्रायल क्लास 1 और 2 में चैप्टर नंबर 5 डन है। कैसे दिखा देती हूं तुम्हें, इस पे क्लिक करोगे यू कैन जस्ट स्टार्ट योर क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दी, कोई ये यूज करना नहीं आता वो यूज कर पाए। दिस पास परसेंटेज ऑल मैं पोल्स भी करवाती हूँ, ये उसकी तरफ का शेयर है। देखिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे, सेल्स रेवेन्यू से जुड़ी हुई है, ठीक है। आप चैप्टर 5 चल रहा है इसमें, सो चैप्टर 5 इज डन इन दी ट्रायल क्लासेस, ट्रायल क्लास 1 एंड 2। उसके बाद में चैप्टर 6 आपको दिख रहा है, फिर 5 एंड 6 की एग्जाम किट प्रैक्टिस की हमने। उसके बाद में एग्जाम किट के क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं वंस चैप्टर 5 एंड 6 इज डन, उसका मैंने यहाँ पीडीएफ डाला हुआ है कि भाई आप ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देन कम्स चैप्टर 4, तो आपको सीक्वेंशियली मेरे हिसाब से चलना है। व्हाई? चैप्टर 5 में कॉन्सेप्ट्स है, पीएम के कॉन्सेप्ट्स, तो आप चैप्टर 4 पहले नहीं कर पाओगे, चैप्टर 5 पहले करना है। जब वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो हम चैप्टर 6 पे जाएंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट्स मिलके चैप्टर 4 में हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है तुम्हें उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। देयर इज अ लॉजिक, मैंने ऐसे सीक्वेंस में क्यों पढ़ाया है। यूट्यूब पे भी मैंने हर बार ट्रायल जितने भी बैचेस की डाली चैप्टर 5 की डाली,
कई बच्चे सोचते भी होंगे यार मैडम को चैप्टर 5 के अलावा कुछ पढ़ाना नहीं आता क्या? यार वो बेसिक का चैप्टर है, बिना उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे हर बार ट्रायल क्लास में चैप्टर 5 ही कराना पड़ता है। इवन इफ आई ट्राई कि मैं कुछ और कराऊं, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो चैप्टर 5 में है, और जगह जगह कंट्रीब्यूशन आएगा। तो पहले मैं बताऊं तो सही है क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, फिर पहुंचेंगे आगे। इसलिए चैप्टर 5 और ये सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है। आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ कर जाओगे कॉन्सेप्ट्स में। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4। 4 लंबा था इसलिए मेरे को 3 सेशंस में कराना पड़ा था। 7 बहुत छोटा है, यानी 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 कहां हुआ था, ये रहा। ठीक है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना घूमते हुए, ये रहा, दिख रहा है ना भाई? यस मैम। ठीक है, ये 6 हो गया। देन कम्स योर 7th चैप्टर, देन 8th चैप्टर, 9, 10 गायब है, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने बीच में कौन सा चैप्टर बोला जो गायब है? 10। ये 10 कहां मिलेगा, और ये क्यों नहीं दिख रहा है मुझे 10 चैप्टर? देखो जरा, कहीं भी 10th चैप्टर नहीं है, क्योंकि 10th चैप्टर थ्योरेटिकल है। तो अगर वो यहां नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो थ्योरी वाले पोर्शन में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10th है बजटिंग, तो बजटिंग आपको मिलता है थ्योरी वालों में। दिख गया? क्योंकि ये थ्योरी बेस का है। सो बेसिकली कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, लेकिन ये जो लाइव सेशंस है ना, ये प्रैक्टिकल पोर्शन के हैं। पहले प्रैक्टिकल पोर्शन आप सारा कर लोगे, उसके बाद में आप ये वाला फोल्डर खोलोगे जिसमें आपको थ्योरी वीडियोस दिखेंगी। थ्योरी वीडियोस में आपको बजटिंग भी मिल जाएगा और बाकी सारे चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो भी मिल जाएगी। ये सारी की सारी आपको इसमें मिलेंगी। अच्छा, अब ये नोट्स क्या है? तो क्लास में जो भी मैंने पीपीटीज रन करी है वो आपको भी चाहिएगी। उसके लिए अगर आपको सिर्फ एलएमएस पे देखनी हो तो सीधा आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसको देख लोगे। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना हो तो नोट्स एंड पीपीटीज डाउनलोडेबल वाले ऑप्शन में जाओगे, यहां जाओ, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड कर लो और अपने इसके प्रिंट आउट लेके एक बुकलेट बना लो। सारे के सारे एक साथ डाउनलोड कर लेना, यानी थ्योरी वाला पोर्शन, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, जो भी क्लास में मैंने रन किया है वो सब तुम्हारे पास हैंडी होने चाहिए, ताकि कहीं भी कुछ भी ऐड करना हो तो उन्हीं पेजेस के ऊपर तुम ऐड कर सको। ऑब्वियसली मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें हो सकता है तुम्हें लगे कि यार ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे आता है, उसको काट दो। कोई चीज लग सकती है कि यार इसमें मुझे कुछ और एडिशन करना है, वही लिख लो। एटलीस्ट 0 से तो नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे ना। तो इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, दीज आर डाउनलोडेबल। देन कम्स क्लास वर्क की एक्सेल शीट्स। ये क्या है? क्लास में जब भी मैंने कोई क्वेश्चन एक्सेल पे कराया है उसकी एक्सेल शीट मैंने यहां डाल दी। क्यों डाली? ताकि तुम मेरा प्रेजेंटेशन देख सको और तुम खुद भी क्वेश्चंस को इसी तरह से प्रेजेंट करना सीखो। एग्जामिनर को हमें खुश करना है। अगर आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन उसको दिखेगी, ही विल बी वेरी हैप्पी टू चेक योर पेपर। मेस्ड अप आंसर नहीं देना उसको। पी लेवल में कम्युनिकेशन स्किल में आएगा ये, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, इसके मार्क्स होंगे अलग से। तो वो प्रैक्टिस हमें अभी से डालनी है। इसलिए ये आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं मैंने कब कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाया है। एक्सेल नहीं आती है तो मैंने धीरे धीरे क्लास में बताया है फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं। इनको डाउनलोड करके भी तुम देख पाओगे कि फॉर्मूला कैसे लगा हुआ है। थ्योरी वीडियोस आई टोल्ड यू, थ्योरी के नोट्स भी अलग है। ये प्रैक्टिकल के नोट्स हैं जो क्लासेस में लाइव सेशंस में चले, ये थ्योरी के नोट्स हैं। आप इनको भी, इनकी भी ले सकते हो प्रिंट आउट्स। अब आते हैं एग्जाम किट लाइब्रेरी में। ये क्या है? ये सबसे बड़ा एसेट है। ये क्या एसेट है? ये लाइब्रेरी देखो कितनी बड़ी है। क्यों है ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी? पीएम की जो कैप्लन की एग्जाम किट है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है। और मैंने आज तक जितने भी बैचेस लिए हैं सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी बैच में कवर हो गए। तो मैंने उनको उन क्लासेस से एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ लाइब्रेरी में डाल दिया। तो आप लोग कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ, इसको क्लिक करो और वो देख लो कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये आपको समझा देगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा
6 दिन का, कब हम मिलेंगे और कब मैम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। एग्जाम किट लाइब्रेरी खोलो, गेट इट डन। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए वो एग्जाम किट लाइब्रेरी को। लेकिन आदत मत बनाना कि हम कुछ भी क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधा एग्जाम किट लाइब्रेरी में जाके देखेंगे, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। तो एग्जाम किट लाइब्रेरी रेफर करने के लिए है, इन केस इट इज नीडेड। हर क्वेश्चन एग्जाम किट लाइब्रेरी से उठा के नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है जहां पे आप अटक जाओ। तो दिमाग को थोड़ी सी मेहनत करना सिखाना है, मशक्कत करो, उलझो एक क्वेश्चन में, सोल्यूशन देखो, समझने की कोशिश करो, इसी से ही तो आएगा दिमाग को सोचना। और मैं तो बोलती हूँ यार, सोल्यूशन देख के भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो काफी चिंता की बात है। सोल्यूशन देख के तो समझ में आना चाहिए ना वो क्या कर रहे हैं। फिर भी नहीं आए तो फिर लाइब्रेरी खोल के देखो, फिर भी नहीं आए तो अपन मिलेंगे ना प्रॉब्लम क्लास में, तब पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब टेस्ट की तरफ आते हैं। ये ट्रैकर क्या है ये अभी बताती हूँ, पहले टेस्ट देख लो। सेक्शन सी के मैंने आपको बोले 3 टेस्ट है, ये रहे तीनों। ये तीनों टेस्ट एक लिमिटेड टाइम लिमिट पे ओपन होते हैं, ये देखो। यानी ये हमेशा ओपन नहीं रहेंगे। मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगी, 24 आवर्स के लिए टेस्ट खुलेगा, आपको इन 24 आवर्स में इसका सोल्यूशन करके मुझे भेजना है चेक करने के लिए। तो बार बार अलग अलग सब करेंगे ना, मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, चेक मैं करूंगी सारे एक साथ। इससे तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन भी रहेगी कि टेस्ट क्लोज हो जाएगा इसलिए देना है, फिर मैम चेक नहीं करेंगी। तो तुम अपने आप इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करोगे और सिलेबस भी लाइन पे चलता रहेगा। तीनों टेस्ट विद इन स्पेसिफाइड विंडो ही ओपन होंगे। ये अभी मैं विंडो तुम्हारी क्या होगी वो भी बताऊंगी। अब आ जाते हैं इधर रूटीन टेस्ट पे। ये रूटीन टेस्ट मैंने 5 बोले थे, ये ऑटो गिव टेस्ट से आप जब चाहो तब चालू कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनको मैंने कैलेंडर में डाला है। तो तुम लोग जिस दिन मैंने कैलेंडर डाला है या तो उस दिन ओपन करना या फिर उसके बाद ओपन करना। तो मैंने ये इनको इस हिसाब से डाला है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसके बाद में आप ये वाला टेस्ट दे दो। अब आपने ये वाले चैप्टर्स कवर कर लिए, रूटीन टेस्ट 3 अब आप दे सकते हो। तो पहले ही खोल के खराब मत करना, एक बार भी खोल दोगे उसके बाद में वापस नहीं खुलेगा। तो जब तैयारी हो जाए तब इनको खोलना है, इसमें ऑटो चेक होके आ जाएगा, एग्जैक्ट आपके एग्जाम सेटिंग की तरह दिखेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं, ये यहां पे आपको दिख रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम कम प्रैक्टिस सेशंस। ये वही सेशंस है जो आपको दिए जाएंगे। ये यहाँ पे 7 क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार वाला जो बैच था इसने रिवीजन भी किया था, जो तुम लोग भी करोगे। तो एक सेशन मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा था, तुम्हें अगर जरूरत पड़े तुम लोग भी ले लेना, इनका रिवीजन था इसीलिए। इफ यू ऑल ऑल्सो नीड एनी एक्स्ट्रा सेशन डू लेट मी नो। लेकिन करना सारे के सारे टाइम बाउंड, मतलब जो मैं टाइम टेबल दे रही हूँ ट्राई टू फॉलो इट, वरना तुम अगर उससे भटके तो तुम फिर प्रॉपरली रिदम में पढ़ नहीं पाओगे। यहां पे प्रॉब्लम सेशंस अब आप लोगों के आ जाएंगे, यानी दिसंबर वाले, तो ये हट जाएंगे वो आ जाएंगे। आप अगर कभी भी क्लास प्रॉब्लम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है अपने दोस्त को बता दो, वो पूछ लेगा, क्लास रिकॉर्ड होगी और वापस से एलएमएस पे अपलोड होगी, तो आप बाद में देख सकते हो। तो प्रॉब्लम इस तरह से भी सॉर्ट आउट हो सकती है। देन कम्स पीएम का रिवीजन शॉट, ये जो मैं आपको कह रही थी, सेशन 1 2 3 4 ये हमने इस बार किया था, विच वॉज वेरी हेल्पफुल। तो मैं अभी भी कराऊंगी, बस अब की बार थोड़ा सा मोड चेंज होगा, कॉन्सेप्ट पहले से आपको दिया जाएगा और जब रिवीजन होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जिसमें मैं चेक करूंगी कि आप लोग विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो रिवीजन सेशंस इस बार आपके पर्सपेक्टिव से होंगे, मेरे बोलते रहने पर्सपेक्टिव से नहीं होंगे कि मैं बोलती जा रही हूं और तुम सुनते जा रहे हो। तो ये रिवीजन करेंगे एंड की तरफ। ठीक है, ये होता है। अब एग्जाम के ट्रैकर था, ये क्या है? तो एग्जाम के ट्रैकर है जी आपकी जो कैप्लन की एग्जाम किट है, उसमें कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज दिस एग्जाम किट ट्रैकर। ये पूरे की पूरी एग्जाम किट का मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 3 थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड है, यानी अगर फर्स्ट 3 थ्योरी चैप्टर्स आपके हो जाएं तो क्वेश्चन नंबर 28 तक आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे, ये नाम तुम्हें समझ में आ जाएंगे जब तुम सेशंस देखोगे। जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लोगे, इसका मतलब
ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। जब आप टारगेट कॉस्टिंग कर लोगे इसका मतलब आप ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ये येलो वाले सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस है, ब्लू वाले सारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस है, ये भी मैंने यहां लिख दिया, ये वाला इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये सब लिखे हुए हैं। और ये लास्ट में ग्रीन वाले सेक्शन सी के क्वेश्चंस है। अब आपके पास अगर बुक पुरानी है, बुक पुरानी चल जाएगी, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो एक साल पुरानी भी चलेगी। इनके नाम से आप क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो। मतलब कि एमकेएल नाम का क्वेश्चन प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, तुम्हारी बुक में एमकेएल होगा, उसके आगे लिख लेना प्राइसिंग, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जैसे ही प्राइसिंग कर लिया उसके बाद में एमकेएल क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। स्निफ को ये नाम होता है, क्वेश्चन के आगे लिखा होता है ये नाम, यानी स्निफ को वाला क्वेश्चन मुझे कब करना है, जब मेरा डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डिसीजन मेकिंग चैप्टर 8 है, जिसको रेलेवेंट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये ट्रैकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज वेरी हेल्पफुल। इसमें मैंने आपको यहाँ पे स्टेटस भी डाल के दिया है कि आपने कर लिया कि नहीं कर लिया, वो इसमें लिखते जाना। डन डन डन, पेंडिंग, प्रॉब्लम, ये लिखते जाना इसमें। क्लास वर्क होमवर्क का कॉलम इसलिए है कि इसमें से मैंने 60% क्वेश्चन क्लास में करा दिए होंगे, पर फिर भी तुम्हें वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, उनको करो। मैंने वैसे भी टफर क्वेश्चंस ही एग्जाम अभी क्लास में करा दिए, तो वो तो तुम लोगों का करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो करना। एग्जाम के ट्रैकर्स आपको समझ में आया, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको डाउनलोड करके आप कैसे यूज करोगे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताओ। क्लियर मैम। ठीक है, चलो। तो अब ये एलएमएस से भी आपकी मुलाकात हो गई जी। क्लासेस कैसी कैसी हैं, क्या क्या है, कंटेंट बहुत सारा है। अब अपने शेड्यूल पे आ जाओ। तुम्हारा शेड्यूल मैंने ये बनाया है, आपको अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 दिन देने पड़े जो वर्किंग डेज पड़ेंगे, सॉरी। लेकिन इसकी जो क्लास है वो हम रखेंगे लेट नाइट, ताकि तुम लोग ऑफिस से फ्री हो जाओ एंड 8:30 विल कैच अप फॉर द प्रॉब्लम क्लास। और सबसे अच्छी बात, ये जो दोनों के दोनों मैंने चैप्टर डाले हैं, ये चैप्टर आगे वाली प्रॉब्लम क्लासेस में भी है, तो अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिक्कत आएगी तुम्हें चैप्टर नंबर 8 में, तो ये देखो सैटरडे वाले में है ये 8, ठीक है। 13, 14, 15 ये वर्किंग डे का चैप्टर है, लेकिन ये आगे भी हो रहा है ना, तो यहां अगर अटेंड नहीं कर पाओ यहां कर लेना। तो इसको सेट ऐसे ही किया गया है कि ये इक्वल गैप्स में भी मुझे हर ऑल्टरनेट वीक या फिर 10 दिन में मैं तुमसे मिल पाऊं, प्लस कुछ वीकेंड्स आ जाए, तो ये ऐसे सेट किया हुआ है। ये टाइमिंग्स में अगर तुम्हें लगे एक दिन पहले कि भाई गड़बड़ हो रही है, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं मेजोरिटी लोग, तो मुझे बता देना, टाइम अपन आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब कैलेंडर भी देख लो। सो योर फर्स्ट प्रॉब्लम क्लास विल बी ऑन सैटरडे, दिस सैटरडे, कमिंग सैटरडे। उसके अगले दिन आप पहला रूटीन टेस्ट दे सकते हैं। देन फॉर अक्टूबर यू विल हैव 2 प्रैक्टिस सेशंस, वन इज अ सैटरडे, अनदर इज अ वेंसडे। 3 इसके मैंने रूटीन टेस्ट सेट कर दिए। इसमें एक सेक्शन सी टेस्ट जो आपको देना होगा वो देना होगा 24 अक्टूबर को। ये किस टॉपिक से रिलेटेड है अभी आगे आएगा, ठीक है। वर्किंग डे पे मैंने क्यों डाला, ताकि तुम सैटरडे संडे खींच के पढ़ सको, खूब ताकत लगा के सैटरडे संडे पढ़ो। और ये टेस्ट 40 मिनट्स का है, 40 मिनट्स में वर्किंग डे पे कर लेना। वर्किंग डे पे क्या पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल भी पढ़ना है। इसी बहाने बाय वीकेंड यू विल गेट दिस टेस्ट चेक्ड, तो वीकेंड तक तुम्हारे पास फीडबैक आ जाएगा जी सेक्शन सी की क्या हालत है, ठीक है। देन कम्स योर रिमेनिंग 3 सेशंस, और रूटीन टेस्ट इसमें मैंने एक ही डाला है, क्यों? क्योंकि नवंबर में सेक्शन सी के टेस्ट 2-2 आ जाएंगे, तो इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। ये और ये 4-5 दिन मैं लगाऊंगी और 4-5 दिन में आपको चेक करके दे दूंगी। देन वील हैव द फर्स्ट मॉक ऑन 22nd, सेकेंड मॉक ऑन 26th। दोनों के बीच में जो गैप है वो मुझे पेपर चेकिंग के लिए चाहिए। 26th वीकेंड के चक्कर में आपको दिया, क्योंकि आपका दिसंबर में पेपर आ रहा है 6th को,
आई डोंट वांट कि आप इमिडिएटली 1-2 दिन पहले अपना मॉक हाथ में लेके बैठे हो, इसलिए उसको वेल इन एडवांस चेक करके दूंगी। लेकिन अभी एक चीज ऐसी थी जो मैंने अनाउंस नहीं करी थी, लेकिन यहां कैलेंडर में आई, दैट इज दिस टेस्ट, 60 मार्क्स का टेस्ट। जो दोनों मॉक्स हैं इनके बीच में एक सेक्शन ए और बी का टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जो आप अपने मोड पे कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये दोनों मॉक्स के बीच में ही ओपन होगा। तो जब तक तुम वेट कर रहे होगे अपने मॉक के चेकिंग का, तब तक में इसको कर लेना, ताकि पढ़ाई और प्रैक्टिस रिदम में चलती रहेगी। और आपका फिर पेपर आ जाएगा 6th को। अब एक चीज जो लास्ट रह जाती है, सेक्शन सी के टेस्ट किससे रिलेटेड होंगे? तो यहां मैंने लिख दिया है, पहला जो टेस्ट होगा वो चैप्टर 4 से 8 से रिलेटेड होगा, 4 to 8। जो सेकेंड जो टेस्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर्स 13 to 15। और जो लास्ट वाला होगा वो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। तो मुझे तुम लोग जिसमें भी रोते हुए दिखोगे, उसी से ये वाला टेस्ट होगा। भाई साहब ये बहुत जरूरी है, इसलिए मान के चलना कि हमें ये टेस्ट जरूर देने हैं। आई विल टेक 4 to 5 days, आई विल नॉट चीट यू ऑन दिस कि हम 24 आवर्स के अंदर अंदर टेस्ट चेक करके दे देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगी। इट टेक्स टाइम टू चेक पेपर्स। I will take 4-5 days. Likewise, for the mock test paper also, I will need 4-5 days time frame to check the papers. 60 marks वाला ये मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस सेशन में try to keep your videos on. फटाफट मुझे अगर देखना होगा कि भाई क्वेश्चन तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, you can always show me कि मैम हाँ कर रहे हैं। ठीक है, so that is a benefit. यहां तक में किसी को कहीं कोई दिक्कत? बताओ, जोर का झटका और जोरों से लगा? सब चले गए क्या? नहीं मैम, यही है। Now I want to मैम show एक you. डाउट है, हाँ बोलो। जो 150 आवर्स आप कह रहे हो टाइम है क्लासेस देखने का, वो सिर्फ क्लासेस देखने का है, जो जैसे एग्जाम वगैरह देनी है या नोट्स पढ़ने हैं वो सिर्फ डिफरेंट है? नहीं, उसमें ना एलएमएस चलता रहता है, बट यू जस्ट डाउनलोड योर नोट्स। नो, नोट्स तो ओके। डाउनलोड हो जाएंगे, उस पे देखना ही क्यों है? ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक एलएमएस है। के साथ चक्कर है, बिकॉज द कंपनी कुड नॉट कंट्रोल दिस कि भाई रीडिंग टाइम में भी क्यों ले रहे हो, बट इनका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं अलाउ करता। तो इसीलिए मैंने नोट्स सारे डाउनलोडेबल पे डाले कि डाउनलोड करो, अपने को नोट्स में टाइम खर्च करना ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को बचाते हैं एक चीटिंग से। मैं आज बोल रही हूँ कि सेक्शन सी के टेस्ट चेक करूंगी, बाद में नहीं दूं तो तुम्हें क्या कर लोगे? मेरा मॉक टेस्ट भी चेक ना करके दूं तो घंटा उखाड़ पाओगे? तब तक तो फंस चुके होगे। तो आई जस्ट वांट टू शो यू, स्टे अश्योर्ड, तुम्हारे टेस्ट चेक होंगे, इसलिए तुम्हें देने हैं। तुम्हें अपना एक ईमेल आईडी दिखाती हूँ। ये हमारा ऑफिशियल आईडी है जिसपे हम टेस्ट्स कलेक्ट करते हैं। आई शो यू सम हियर। सागर, सागर अभी किस में बैठा था? टैक्स में बैठा था। ओके, सागर नहीं, चलो सागर का नहीं दिखाती, लाइन से दिखाती हूँ कि पीएम के सेंट आइटम्स में चलते हैं। ये जूही का दिख रहा है, मॉक 2। जूही गेव ऑन 3rd September। ये स्पेशल केस में दिया था, उसका बाउंस हो गया था, इसलिए मैंने एक दिन में चेक करके दिया था। तुम्हें एक दिन में चेक करके नहीं दूंगी, 4-5 दिन लगाऊंगी। नाउ हाउ दीज आर चेक्ड, जस्ट हैव अ लुक। इसलिए मुझे इतना टाइम चाहिए होता है यार। ठीक है, ये देखो, कमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें बहुत टाइम लगता है चेक करने में। सो शी हैज गिवन कमेंट्स हियर। ये देखो, ये जूही का आंसर है, ये तो ये एक 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 पैराग्राफ पे ना ये लिखना कि आपने ये मिस कर दिया, इंक्रीज डिक्रीज रिवर्स है, गिव पॉसिबल रीजन देयर। तो ये चीजें होती है ना, इस दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए वी नीड 4 to 5 days टू चेक द पेपर्स। ये देखो, ठीक है, जूही ने बहुत अच्छा किया था। इवन आई विल शो यू अदर्स। जूही का तो खैर बहुत लेट आया था पेपर, बाकियों का टाइम पे आया था। ये देखो, नाउ यू कैन सी, लाइन से दिख जाएंगे।
PM मॉक 2, मॉक 2, मॉक 2, मॉक 2, मॉक 2, किसी का भी खोल देती हूँ, whoever you say। आर्या का खोलूं? ये बहुत होशियार बच्ची है, ये ऑफेंड नहीं होगी कि आपने मेरा पेपर यूट्यूब पे क्यों खोल दिया। 1 सितंबर she handed over the paper to us, we had to check on 3rd September, but ये इस बार स्पेशली हुआ था तुम्हारा 4 दिन, ठीक है। So this is also checked, just trying to say, not trying to prove my ईमानदारी, but the point is बहुत मेहनत लगती है पेपर चेक करने में, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, प्लीज तुम लोग टेस्ट दो यार, दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है। ये पीएम का था, उसके अलावा पीएम के तुम्हें रूटीन टेस्ट भी दिखा देती हूँ, सेक्शन सी के टेस्ट भी चेक होते हैं, आप देने वाले बनो। ये रहा मॉक 1, ये देखो आर्या, अभी इसी का खोला था पेपर अपन ने, पीएम मॉक 1, पीएम मॉक 1, प्लीज फाइंड अटैच्ड योर इवैल्यूएटेड मॉक। 26, ये देखो ये सही टाइम पे है, 26 को बच्चे ने भेजा है, 30th आई हैव चेक्ड इट, ठीक है। सो 4-5 दिन लग जाते हैं यार, ये पीएम 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 चल रहा है। मतलब ये पूरा फोल्डर बता रहा है कि सारे पेपर चेक करती रहती हूँ मैं पूरे दिन, स्कूल टीचर की तरह। एफआर 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 के बहुत सारे बच्चे हैं यार, जब पेपर चेक करती हूँ तब लगता है बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ये रहा दीपिका का, प्लीज फाइंड अटैच्ड योर इवैल्यूएटेड सेक्शन सी टेस्ट 3, ठीक है। सो दिस इज अगेन चेक्ड, आई डोंट वांट टू शो हर स्कोर, शी विल फील वेरी बैड। अरे अच्छा आया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, सही पेपर खुला, ठीक है। एक्सप्लेन मोर फॉर एन 8 मार्कर क्वेश्चन, समझ गए। So papers are checked. The idea is to show you that the tests are checked. अरे ये कहाँ खुल गया, आपको इंश्योर करना है that you give these tests and utilize my hard work, क्योंकि ये पेपर्स चेक करने में जितना जोर आता है ना, उतनी खुशी होती है कि यार बच्चे दे रहे हैं तो तुम्हें देना है। तो मेरे पास ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोच लेना इस चीज के बारे में कि टेस्ट बहुत सारे हैं और वो देने पड़ेंगे, ठीक है। Any doubt in the orientation or anything which I have briefed till here? Any doubt? बताओ बताओ। जब सब मैम चले गए क्या? हाँ जी। मैम इसमें थ्योरी के लिए स्टडी टेक्स्ट रेफर करनी है? मैम प्रैक्टिकल मैंने के लिए ना भी नहीं करनी है। मैम मैंने जून में दिया, मतलब पहला पेपर मैंने पीएम का दिया था सबसे पहले, और उसमें मेरा सेक्शन सी और थ्योरी में गड़बड़ आई थी। ओके अच्छा, तुम यू आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ ये उसमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल और वो आया हाँ होगा, हाँ हाँ, यस मैम। है ना। तो कई सेलेक्टेड एरियाज में आपको स्टडी टेक्स्ट रेफर करनी पड़ेगी, वो मैंने सेशंस में खुद बोली है। उसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। तो नोट्स में क्या है, नोट्स मैंने बुलेट्स में बना रखे हैं। लेट्स सपोज मैंने उसमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में बोला, या चलो बैलेंस स्कोर कार्ड में मैंने यहाँ पे बोला कस्टमर पर्सपेक्टिव, तो तुम्हें कस्टमर पर्सपेक्टिव दिखता है स्लाइड में, उसके डिटेल में क्या लिखना है वो मैंने बोला है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये आपको लर्न होना चाहिए, जो मैंने बोला है वो आपको एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिखना है। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि हम हर चीज को लर्न नहीं कर सकते। ये जो कस्टमर पर्सपेक्टिव हुआ, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हुआ, इनको अपने को केस से लिंक करना है, उसको यहां कैसे लर्न करके चले जाओगे। तो बुक ने जो लिख के बताया है वो मैंने बोल के बताया है। तो आइडियली क्लास सुन लो, नोट्स लर्न कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैम ने जो बुलेट डाला है या जो हेडिंग डाली है उसके अंदर मैं क्या लिखूंगी। अगर तुम्हें वो पता है तो स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है मैम। ठीक है। और स्टडी टेक्स्ट के तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं करने, मैंने चल के मना किया है कि स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस आप पीएम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो करने को मैंने बोला है बस वही करने हैं, उसके अलावा स्टडी टेक्स्ट के बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, वो हाफ इंफॉर्मेशन के साथ दिए हुए हैं। एग्जाम अप्रोच ऐसी नहीं होती, इसलिए मैंने मना किया है कि आपको स्टडी टेक्स्ट के अनसॉल्व क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं करने, जो करने लायक है वो मैंने अपने आप बोले हैं कि ये कर लेना। तो प्लीज एक्स्ट्रा कुछ मत करना, तुम्हें एग्जाम किट करनी है खींच के। ओके, गॉट दैट। यस टास्क मैम। सिंपल कर दिया तुम लोगों का मैंने, स्टडी टेक्स्ट नहीं करनी पड़ेगी। एनी अदर क्वेश्चन?
हाँ जी गाइस, एनी अदर Yes, क्वेश्चन? ma'am, I have one question. बोलो बोलो। Actually, like you mentioned about the study hub, I just wanted to confirm कि technical articles study करना भी beneficial रहता है, not required for PM. Then it's fine. Thank you. संजना, जो करना है ना, आई विल से, आई विल टेल यू ऑल कि ये करना है। मैं बता देती हूँ तुम्हें टेक्निकल आर्टिकल्स क्यों नहीं करने। अभी तुम लोग पढ़ लो, अभी जो भी पेपर दिया है ना लास्ट, उसके टेक्निकल आर्टिकल खोलना। कैप्लन ने सारे टेक्निकल आर्टिकल्स कवर कर रखे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि बुक 800 पेजेस की, 1000 पेजेस की कैसे बन जाती है? सिलेबस की डिटेल देके, टेक्निकल आर्टिकल्स लेके, एग्जामिनर की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके, दिस इज हाउ द बुक इज क्रिएटेड। फ्रॉम एवरीथिंग दे क्रिएट द बुक। तो रैंडमली एक बार सर्च कर लेना, जो भी लास्ट पेपर दिया है ना, टेक्निकल आर्टिकल्स उठा के देखना, ये सब बुक में है, सब कुछ बुक में है। जब सिलेबस चेंज होता है ना, तो बात समझ में आती है कि अब टेक्निकल आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज समथिंग इज चेंजिंग हियर, नथिंग हैज चेंज्ड। सो आराम से जाओ इस पेपर में, जितना आराम से करोगे, जितना ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करोगे, उतने ही हाई चांसेस हो जाएंगे पास होने के। और ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बीपीपी भी कर लूं, कैप्लन भी कर लूं, बेकर भी कर लूं, दिस विल रूइन योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसलिए अपने को Right. बिल्कुल आराम से करना है, पैनिक हुए बगैर। बेसिकली आई विल से, पीएम में तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है, डेलीजेंट नहीं बनना है, लेबोरियस नहीं बनना है, खोपड़ी चलानी है। गॉट इट? Got it. Thank you, ma'am. ठीक है, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सब बेहोश हो गए। अच्छा, इट्स टू लेट आई गेस, दैट इज व्हाई यू ऑल आर जस्ट फेंटिंग। डोंट वरी, आई वोंट टेक मच टाइम। तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना। अगर यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, दिस सेशन विल बी अपलोडेड टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बाद में ज्वाइन करते हैं, फिर उनको वापस एक्सप्लेन करते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड पुटिंग इट ऑन माय यूट्यूब चैनल कि यार क्या है कोर्स में, वो सब यहाँ दिख जाएगा आपको, वो देख लेना। अगर उसके बाद कोई चीज क्लैरिफाई नहीं हुई हो, please mention that in my comment section. So my team is trying to answer everything on my YouTube channel also. वहां भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, सब परेशानी, सब बढ़िया? सब बढ़िया, then I'll assume. चलो then everyone, bye bye, good night, take care guys, और पढ़ाई चालू कर देना जल्दी से। ओके 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 मैम, Okay, ma'am. बाय। Okay, ma'am. बाय, Thank you. टेक Bye केयर, bye. गुड नाइट। Good night, ma'am. Bye.